हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले माइनस और कोफैक्टर के बारे में। ये आज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए इससे क्या होता है कि जो एक्सपेंशन हम लोग करते हैं डिटरमिनेंट का, ये भी इससे और भी कॉम्पैक्ट हो जाता है। मतलब हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ ए डिटरमिनेंट। इसके बाद में यूजेस भी किसमें, एडजॉइंट जो कि यूज होगा इनवर्स निकालने में। तो चलिए देखते हैं माइनर और कोफैक्टर के बारे में। तो माइनर क्या होता है? तो माइनर वो होता है जैसे मान लीजिए किसी डिटरमिनेंट में, माइनर देखिए एक एलिमेंट का होता है ना कि किसी मैट्रिक्स का होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी डिटरमिनेंट में इसमें देखिए 4 एलिमेंट है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे 2 का माइनर होगा, 3 का माइनर होगा। मतलब इससे आप ये समझ रहे हैं कि एलिमेंट का माइनर होता है ना कि मैट्रिक्स का। और कोफैक्टर भी एलिमेंट ही का होता है। जैसे पूछ सकते हैं कि 2 का कोफैक्टर क्या है, 3 का कोफैक्टर क्या है, या इसे 2 क्या है पहले रो और पहले कॉलम। तो पूछ सकते हैं पहले रो और पहले कॉलम में जो एलिमेंट है जो कि 2 है, उसका कोफैक्टर क्या है, उसका माइनर क्या है। तो माइनर कोफैक्टर एलिमेंट का होता है। तो माइनर होता क्या है? तो माइनर होता है जैसे मान लीजिए माइनर किसी वैल्यू, पहले हम लोग ले रहे हैं एक 3 ऑर्डर का और जनरल फॉर्म, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये फॉर्म ले लिए जनरल फॉर्म। तो अगर किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं तो कब कैसे निकालते हैं? अगर किसी एलिमेंट का अगर आपको माइनर निकालना है तो क्या करिए, वह एलिमेंट जिसका माइनर निकालना है वो जिस रो और जिस कॉलम है उसको बंद कर दीजिए, और बंद करने के बाद जो बचा डिटरमिनेंट उसका निकाल लीजिए। मतलब अगर 3 ऑर्डर का है तो इससे मान लीजिए 3 ऑर्डर का है तो जो डिटरमिनेंट बनेगा वो 2 ऑर्डर का। समझाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हम लोग A1 का माइनर निकाल रहे हैं, तो A1 का माइनर, तो देखिए माइनर को जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो ऐसे A1 का निकाल रहे हैं तो A1 को माइनर क्या हम लोग डिनोट करेंगे, M11 से। मतलब पहला रो और पहले कॉलम का माइनर जो कि A1 है, इसका माइनर क्या होगा? हमने बताया था जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है वो जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट हो उसको बंद कर लीजिए, और बचा जो डिटरमिनेंट जैसे A22, A32 और A33, ये मतलब ये जो डिटरमिनेंट बचा, मतलब A1 तो बंद हो गया, इसमें और इसमें बंद कर दे। मतलब A1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको बंद कर लीजिए, और बचा जो भी डिटरमिनेंट उसको लिख लीजिए। लिख लिए यहाँ पे 222, A23, A32 और A33। तो देखा यहाँ पे 3 ऑर्डर का था, लेकिन डिटरमिनेंट जब माइनर निकालते हैं तो एक कम हो जाता है ऑर्डर। तो देखिए 2 ऑर्डर का। तो अगर ऐसे ही पूछा जाए कि A23 का माइनर निकालिए, A23 का यहाँ पे लिख लेते हैं A23 का, तो बताइए कैसे निकलेगा। तो A23 का माइनर को क्या हम लोग लिखते हैं, M23। M से कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ऐसे जनरल फॉर्म लेते हैं तो कैपिटल MIJ, I मीन्स रो, J मीन्स कॉलम। तो M23 तो बताएं ये, तो ये जिस रो और जिस कॉलम है उसको बंद कर लीजिए, मतलब उसको मत लीजिए। तो ये इसमें है, इस रो में, इस कॉलम में और इस रो में। तो बच्चा जो भी 2 ऑर्डर का मतलब A1, A12, A31, A33, इसको लिख लीजिए A31, A32। तो ये A1 का माइनर है। अब इसका जो भी वैल्यू आएगा, मतलब इस डिटरमिनेंट का वही माइनर होगा इसका। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा A33 माइनस A23 माइनस A32। मतलब दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ A11। मतलब डिटरमिनेंट नहीं, दिस इज द माइनर ऑफ A11। ये माइनर है किसका, M11 का। अब A23 का माइनर निकालेंगे तो इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे? 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने आता है ये। तो क्या होगा, A11 A32 माइनस A12 A31। तो ये किसका माइनर होगा, M23। तो ऐसे माइनर निकलता है। और माइनर आपको बता दें कि अगर एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसका माइनर नहीं निकलता है, कम से कम 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट रहेगा और फिर
उसे एलिमेंट के माइनर निकाल सकते हैं। मतलब हमने यहाँ पे दिखाया कि 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसमें किसी भी एलिमेंट का अगर हम लोग माइनर निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एलिमेंट का रो और कॉलम को छुड़ा के जो भी डिटरमिनेंट बचता है जो कि उससे कम ऑर्डर होता है। जैसे मतलब ये 3 ऑर्डर का है तो ये क्या होगा 3 माइनस मतलब 2, ये भी 2। फिर इसको सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू है वो। तो अगर हम लोग 1 ऑर्डर का ये एलिमेंट ली 5, तो इस ये जिस रो और जिस कॉलम है उसको अगर एलिमिनेट करते हैं तो बचा क्या, तो इसीलिए माइनर बस 2 ऑर्डर से ज्यादा रहना चाहिए। मतलब डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर को अगर n से डिनोट करते हैं तो n की वैल्यू हर समय इक्वल ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होनी चाहिए, तब उसके एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल सकते हैं। तो ये बात रही 3 ऑर्डर का। तो 3 ऑर्डर का कैसे माइनर निकलता है। अब 2 ऑर्डर का देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे चलिए हम लोग जनरल लेते हैं। जनरल यहाँ पे लिए A11, A12, A21, A22। तो देखिए यहाँ पे देखिए माइनर इसका भी निकल सकता है, इसका भी निकल सकता है, इसका मतलब सारे एलिमेंट का निकल सकता है। तो इसका माइनर कितना होगा तो माइनर किसका होता है, एलिमेंट का। तो एलिमेंट पहले जानना चाहिए कि किस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है। क्वेश्चन दिया होगा किस एलिमेंट का निकालिए या इस रो के पूरे एलिमेंट को निकालिए। तो चलिए हम लेते हैं A22। ये A22 का माइनर मतलब उसको क्या बोलेंगे, M22। M से डिनोट करते हैं। तो क्या बताए थे, जब भी माइनर निकालते किसी एलिमेंट का तो वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। मतलब इसको और इसको हटा दीजिए, बचा क्या A11। तो A22 का माइनर होगा A11। और पूछा जाए अगर A12 का तो क्या बताएंगे, ये जिस रो में है, जिस कॉलम में और जिस रो में, बचा क्या A21। तो कितना सिंपल है 2 ऑर्डर का निकालना। तो ये बात हो गई 2 ऑर्डर में उसके एलिमेंट का माइनर निकालना और 3 ऑर्डर में उसके एलिमेंट का माइनर निकालना। तो माइनर कैसे निकलता है, किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर निकालना तो वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट करके जो भी डिटरमिनेंट बचता है उसको लिख के उसको सॉल्व करते हैं, जो आंसर है तो वही माइनर होता है। तो ये माइनर देख लिया। माइनर में हम बता दिए हैं कि माइनर होने के लिए वो एलिमेंट जिस डिटरमिनेंट में है वो डिटरमिनेंट की ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। एक में अगर एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो हमने बता दिया कि उसमें क्यों नहीं माइनर होगा, क्योंकि एलिमिनेट करेंगे वो जिस रो जिस कॉलम है तो वो एलिमेंट बचेगा ही नहीं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर माइनर ही जैसा होता है, बस माइनर में एक एडिशनल मतलब कुछ अलग होता है। जैसे हम अगर मान लीजिए इरेज करते हैं सब, तो जैसे ये तो कोफैक्टर को हम बताते हैं, जैसे माइनर को M से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को C से डिनोट करते हैं, CIJ। मतलब A11 का कोफैक्टर क्या होगा, C11 ना, कैपिटल C है, ये कैपिटल M है ना। तो देखिए उसको कैसे करते हैं। तो जैसे A11 का माइनर हमने कैसे बताया कि वो जिस रो और जिस कॉलम है उसको एलिमिनेट कर दीजिए और जो बचा डिटरमिनेंट उसका वैल्यू निकालिए। तो कोफैक्टर का हमको फार्मूला बता दूं। कोफैक्टर का होता है CIJ इज इक्वल टू -1 का पावर I प्लस J इंटू MIJ। इससे समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो हम समझा देंगे अभी। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि मतलब कोफैक्टर निकालने के लिए आपको पहले माइनर निकालना भी पड़ेगा। अगर माइनर निकल गया उसके बाद क्या करते हैं, -1 का पावर I प्लस J। I क्या है, रो, मतलब जिस एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे वो किस रो में है, मतलब नंबर ऑफ रो, और किस कॉलम में, 2 कॉलम में 2। तो मतलब अगर ऑड और इवन प्लेस पे अगर वो एलिमेंट है तो माइनस लग जाएगा, मतलब इवन प्लेस पे तो प्लस, ऑड प्लेस पे तो माइनस। तो कोफैक्टर ऐसे होता है। तो जैसे अब हम यहाँ पे A11 का कोफैक्टर निकालते हैं तो M11 आ गया। M11 क्या रहा, A22 A33। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनर आ जाएगा A23 A32। तो ये माइनर आ गया, इसको डिनोट करते हैं M11 से। तो यहाँ पे फार्मूला क्या है, तो C11 निकालना, कोफैक्टर निकालना, मतलब C11 मतलब 1 का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का फार्मूला क्या बताया है, -1 का पावर I प्लस J। I क्या है, ये I है, J क्या है, ये J है, मतलब 1 + 1 इंटू M11। तो
M11 क्या है, ये है, क्यों हम बताया था कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना ही पड़ेगा। तो M1 लिख दीजिए, ये A22 A33 माइनस A23 A32। अब -1 का पावर 1 + 1 तो मतलब +1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर ये लिख दीजिए। मतलब किस कोफैक्टर माइनर के भी इक्वल हो जाता है। जैसे इस केस में कोफैक्टर माइनर के इक्वल, मतलब C1 का कोफैक्टर -1, ये दोनों इक्वल है। ये कब इक्वल होंगे, जब जो एलिमेंट होगा जिसका कोफैक्टर निकालेंगे वो इवन प्लेस पे हो। मतलब माइनर में बस -1 का पावर i + j कर देते हैं तो कोफैक्टर आ जाता है, तो उससे कोफैक्टर निकलता है। तो अगर एलिमेंट बस इवन एलिमेंट निकाले, मतलब इवन प्लेस पे जो, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो ये इवन प्लेस, मतलब 1 + 3 4 आता है, मतलब इवन है, मतलब -1 का पावर ये हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, तो M1 के। तो किसी केस में माइनर के इक्वल ही कोफैक्टर होता है। तो अब कोफैक्टर निकालते हैं कुछ और एलिमेंट का। यहां पे कोफैक्टर देख लिए, तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं 2 ऑर्डर का कोफैक्टर निकालने से। अब क्वेश्चन ही करते हैं सीधे। तो यहां पे हम लेते हैं पहले 2 ऑर्डर का एलिमेंट, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेते हैं। तो 2 3 5 6। हमने बोला कि A23 का A21 का निकालिए। तो A21 मतलब यहाँ पे A21 क्या है, आप कंफ्यूज होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बोलना चाह रहा है कि जो ये क्या है बताता है, रो, ये बताता है कॉलम, मतलब दूसरे कॉलम का नहीं, ये रो बताता है कॉलम, तो दूसरे रो का पहला कॉलम का एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालिए। मतलब आपको फाइंड करना है M21 और M और C21। तो A21 इसमें क्या है, 5 पता कर लिए, ये दूसरे रो में है और पहले कॉलम में, पता कर लिए 5 का M2 माइनर क्या होगा, जिस कॉलम में बंद कर दी बचा 3, तो M21 3 आ गया। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है -1 का पावर 2 + 1, यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा +1 इंटू M21, मतलब M21 में ही -1 का पावर ये कर देंगे तो C21 आ जाएगा। तो -1 का पावर 2 + 1 3, तो -1 आ जाएगा और बचेगा M21 मतलब 3, आंसर -3। तो देखिए इस केस में माइनर और कोफैक्टर का वैल्यू डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, क्योंकि ये ऑड प्लेस पे है। तो ऐसे निकाल, अगर हम पहले एलिमेंट का निकाले, मान लीजिए A11 का निकालते हैं, मतलब 2 का, तो इसका माइनर क्या होगा, 6 होगा, ये जिस रो और जिस कॉलम बंद करें 6 आएगा। कोफैक्टर क्या होगा, -1 का पावर 1 + 1 इंटू 6, मतलब 6 आ जाएगा, -1 का पावर 1 + 1 हो जाएगा। अब A21 निकालना हो, मतलब 3 तो निकाल लिए। अब चलिए मान लीजिए 5 का निकालना है, 5 का, जो कि 5 का तो हाँ नहीं, A12 का नहीं निकालते, A12 का निकालते, ये 3 होगा, तो M12 क्या हो जाएगा, ये बंद करेंगे बचेगा 5। अब C12 क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 2, 1 + 2 पता है ना कैसे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इंटू 5, तो ये -1 हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा -5। तो ऐसे माना निकलता है। 3 ऑर्डर का देख लेते हैं और उसका माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। तो 3 ऑर्डर में ही ऐसे ही निकलता है सेम, मतलब यहां पे ले लेते हैं 2 0 1 5 6 0 5 1 2, ये हो गया। अब इसमें मैं बोला कि A32 यहां पे क्या है, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, मतलब 1। ये A32 का माइनर और कोफैक्टर निकालिए, मतलब ये निकालना है और ये निकालना है। तो माइनर कैसे निकलता है, इस एलिमेंट जो रो में है, ये रो और जिस कॉलम में, उसे बंद कर दीजिए, ये बंद कर दिए, और ये जो डिटरमिनेंट बचा मतलब 2 5 1 0 उसको लिख लीजिए, 2 5 1 0,
इसको सॉल्व करिए, 2 इंटू 0 0 -5, आंसर आया -5। माइनर निकल गया। कोफैक्टर क्या फार्मूला क्या होता है हमने बताया, -1 का पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। तो आई जे क्या है 32 है, तो 3 + 2 इंटू m32 पता कर ही लिए हैं। तो 3 + 2 5, मतलब -1 का बराबर 5, -1 ही होगा, और m32 क्या होगा -5, तो आंसर क्या होगा +5। तो ऐसे कोफैक्टर निकलता है। तो ऐसे आप सारे एलिमेंट का कोफैक्टर और सारे एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालना पड़ेगा। तो माइनर और कोफैक्टर हम लोग देख लिए। अब देखते हैं डिटरमिनेंट निकालते हैं। मतलब हमने बताया शुरुआत में कि डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो ले लिए, फिर से 3 ऑर्डर का लेते हैं। तो 3 0 1 5 6 3 0 1 2, ये 3 ऑर्डर का ले लिया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट को इससे भी डिनोट करें, हम निकाल दे रहे हैं डायरेक्ट, मतलब करेंगे सॉल्व। 3 हो गया, पहले रो से निकाल रहे हैं 3, अब 6 इंटू 2 12 और -3 हो गया, प्लस 0 -0 तो कट जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, +1 लेते हैं। अब 0 से कट जाएगा, 0 मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो 0 आएगा, तो 1 का लेंगे तो बचेगा 5 -0। तो आंसर क्या हो जाएगा 12 - 3 8 नहीं, 8 नहीं 9 होगा। 9 इंटू 3 27 और 5 + 5, आंसर आया 32। इसका डिटरमिनेंट क्या है 32। ये तो इससे हो गया। अब कॉम्पैक्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। कॉम्पैक्ट फॉर्म तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम लोग, नहीं हम यहाँ पे ये ले लिए, लेकिन अभी हम जनरल फॉर्म में लेंगे। अभी जनरल फॉर्म में दिखाएंगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो जनरल फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो यहाँ पे ले लिए। अब इसका वो करते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं रो फर्स्ट से। तो डिटरमिनेंट निकालने से पहले हम लोग रो फर्स्ट के जो भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो पहले A1 का कोफैक्टर निकालने से पहले माइनर निकालना पड़ेगा। तो A1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा C11, तो -1 का पावर हो जाएगा 1 + 1 और M1 होगा ही। तो M1 कैसे निकलता है, ये जिस रो जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट करके जो भी डिटरमिनेंट बचा ये इसका वैल्यू, मतलब यहाँ पे A22 A33 A32 और ये A2 है, ये 333, तो ये आ गया। अब इसके बारे इस रो का दूसरा एलिमेंट इसका निकालते हैं C12 का। C12 का क्या होगा -1 का पावर 1 + 2। अब C12 A12 जिस रो जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट करके जो डिटरमिनेंट बचेगा उसको लेते हैं, मतलब A21 A31 A31 A23 A33 हो गया। अब बचा ये लास्ट वाला, तो इसका भी निकालते हैं। तो C13, तो -1 का पावर 1 + 3। अब माइनर निकालते हैं। तो माइनर क्या हो जाएगा A13 का, जिस रो जिस कॉलम में बचा ये, तो A21 A31 A22 और A32। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे रहने देते हैं। ये तो हुआ कोफैक्टर तीनों एलिमेंट का, इसका। अब हम लोग निकालते हैं डिटरमिनेंट एक्सपेंड करके पहले ऑर्डर से।
मतलब पहले रो से एक्सपेंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा A11 -1 का पावर, नहीं पहले क्या लिखते हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, -1 का पावर 1 + 1, फिर A11 लिखते हैं हम लोग, फिर ये जिस रो जिस कॉलम उसको बंद करते हैं और बाकी जो बच्चा डिटरमिनेंट उसको लिख लेते हैं, A22 A23 A32 A33 हो गया। फिर -1 का पावर दूसरे पहले रो से करें तो A1 + 2, फिर एलिमेंट लिखते हैं A12, फिर A12 को जिस रो जिस कॉलम उसको एलिमिनेट करते हैं बच्चा जो वो लिखते हैं A21 A31 A23 और A33। अब -1 का पावर 1 + 3 A13, अब जिस रो जिस कॉलम में उसको बंद करते हैं जो बचाइए, मतलब A21 A31 A22 और A32। अब देखिए ये तो ये फॉर्म हो गया। अब हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म पढ़ेंगे, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म देखिए बताते हैं कैसे। ये हो गया इसकी वैल्यू। तो अब देखिए कॉम्पैक्ट फॉर्म ये है कि अगर हम लोग जैसे पहले रो से एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो अगर हम लोग पहले रो से एक्सपेंड करें तो हम लोग अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट को खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें, मतलब द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी एलिमेंट विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर गिव्स डिटरमिनेंट, मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो वो कैसे, तो यहां पे देखिए हमने क्या बोला था, सम ऑफ क्या, सम ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट बाई इट्स कोफैक्टर, मतलब A1 का कोफैक्टर क्या है, ये है C1, ये है। और ध्यान से देखेंगे तो C1 क्या है, -1 का पावर 1 + 1, -1 का पावर 1 + 1, और ये डिटरमिनेंट देखिए इसमें है A22 A22 A23 A23 A33 और A33। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोफैक्टर को कैपिटल A से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम C माने हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे C11, C1 यहाँ पे लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे। अब देखिए A12 लिखेंगे। अब देखिए A12 का कोफैक्टर ये देखिए, तो -1 का पावर 1 + 2 है और ये भी डिटरमिनेंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग C12 लिख सकते हैं। फिर प्लस करेंगे, ये एलिमेंट लिखेंगे A13 और ये देखिए A13 का कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, C13 ही होगा, मतलब इसका खुद का कोफैक्टर इट्स का देखिए ये क्या है, -1 का पावर 1 + 3 और ये, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं C13। तो यही हमको बताना था आपको कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें तो हम लोग क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट। तो ये थ्योरम है। तो अब देखिए हम ये पढ़ लिए। आप चाहे तो यहाँ पे वैल्यू लेके, एक तो चाहे तो आप डायरेक्ट इससे निकाल लिए या तो फिर एक बार कोफैक्टर तीनों का निकाल के फिर इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। अब हमको एक और थ्योरम है वो हम आपको बता दें। ये थ्योरम आप लोगों को समझ में आया, ये थ्योरम क्या बोलता है। ये थ्योरम ये है, फिर से ड्रॉ करते हैं, A11 A212 A13 A21 A22 A23 A31, ये है। ये बोलता है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम का एलिमेंट को खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ऐड कर दें, A12 का कोफैक्टर C12 हो जाएगा, फिर ऐड कर दें A13 का कोफैक्टर C13, ये हम लोग क्या दे देगा, डिटरमिनेंट दे देगा। हम लोग ने पहला रोक लिया। चाहे तो हम लोग किसी भी कॉलम किसी भी रो, चलिए हम लोग कॉलम कह लेते हैं,
तो A13 का लेते हैं, मतलब ये तीसरा कॉलम, तो A13 का खुद के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करके, अब उसके कॉलम का दूसरा एलिमेंट जो कि A23 है, इसका भी खुद के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस करके, अब तीसरा एलिमेंट A33, इसके भी को फैक्टर से, तब पर भी डिटरमिनेंट आता है। तो ये थ्योरम पढ़ लिए हम लोग, इसे डिटरमिनेंट देता है। तो दूसरा थ्योरम क्या है, ये तो पहला है। दूसरा थ्योरम ये है कि अगर हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम, मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को अगर हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब यहाँ पे तो कॉरस्पॉन्डिंग नहीं था, यहाँ के खुद के कोफैक्टर, मतलब A1 का कोफैक्टर खुद का C11 होगा, यहाँ पे इसका A12 का कोफैक्टर खुद C12 होगा, इसका खुद का कोफैक्टर ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर दूसरे रो से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दूसरे रो के कोफैक्टर से, मतलब यहाँ पे हम लोग लेते हैं A12 A1, मतलब यहाँ पे A1 का मल्टीप्लाई इसे खुद के कोफैक्टर से कर रहे थे, अब क्या करेंगे दूसरे रो के, चाहे ये या ये कॉलम वाइज ले रहे हैं तो दूसरे कॉलम या तीसरे कॉलम करेंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो आंसर 0 आएगा। ये कैसे होगा, इस मतलब कि अगर A11 का मल्टीप्लाई हम लोग C11 में ना करते हुए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी रो, मतलब कोई दूसरा रो में करते हैं, इसका खुद का रो में नहीं, किसकी दूसरा, मतलब दूसरा या तीसरा, मतलब अगर हम लोग लेते हैं दूसरा तो दूसरे रो में करते हैं इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, A21 का C21 प्लस A12 का दूसरे कोफैक्टर्स कर रहे हैं, मतलब दूसरे रो के कोफैक्टर से, मतलब A12 का क्या होगा, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, करना चाहिए था C12 से, लेकिन आप करेंगे C22 से, फिर प्लस करेंगे, फिर ये एलिमेंट लेंगे A13, अब ये वाला रो लिए हैं कोफैक्टर का, तो इसमें करेंगे तो C23, तो इस केस में 0 आता है। तो ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग किसी भी रो या किसी भी एलिमेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को हम लोग उसके अदर रो, मतलब अदर रो के कोफैक्टर से, अदर रो के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, जैसे यहाँ पे। लेकिन अगर खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये रो के एलिमेंट लिए लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो इस केस में 0 आता है। कॉलम वाइज भी लेंगे तब पर भी, मतलब इस कॉलम का एलिमेंट ले और मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से, तब पर भी आंसर 0 आता है। इसका प्रूफ कैसे है, इसका प्रूफ भी ऐसे है, चलिए हम आपको प्रूफ बताते हैं। माइनर कोफैक्टर तो आपको निकालना आ गया, निकाल लेंगे किसी भी नंबर का वैल्यू का। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, क्यों 0 आया, चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये इसको यहां पे लिखते हैं, जो है क्या है, A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23। ये हम बोले थे आंसर 0 आएगा, क्योंकि थ्योरम बोल रहा है कि किसी भी रो किसी भी कॉलम के एलिमेंट को दूसरे रो या दूसरे कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। तो A11 को ऐसे लिखते हैं, C21 निकालते हैं, तो C21 क्या होगा, तो C21, ये C21 इसका कोफैक्टर, तो ये जिस रो, मतलब जिस कॉलम और जिस रो में एलिमिनेट करके जो बचा उसको लिखते हैं। तो क्या बचेगा, A12 A13 A32 A33, फिर प्लस करेंगे, अब A12, अब C22 ये होगी, अब ये जिस रो, तो बचा क्या, A11 और A31 A13 A33, माइनस लगाना भूल गए, माइनस लगा दे रहे हैं, -1 का पावर 1 + 1, को फैक्टर तो माइनस में आता है ना, फिर यहाँ पे -1 का पावर 1 + 2, अब A13 -1 का पावर 1 + 3, अब ये C23 ये जिस रो में है, तो बचेगा
A11 A12 और A31 और A32, ये हो गया। ये 0 तो आ नहीं रहा है, लेकिन अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अब डिटरमिनेंट बना लेंगे। तो अगर इसको हम लोग डिटरमिनेंट बनाते हैं तो A11, तो ये देखिए पहले रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो जो भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला एलिमेंट, ये पहले रो का एलिमेंट है, तो पहले रो में लिख ले रहे हैं ये एलिमेंट A11 A12 फिर A13 लिख लिया। हम लोग वापस इसको डिटरमिनेंट बना ले रहे हैं, तो A13 लिख लिया। अब इसको कैसे बनाएं, तो देखिए A13 का ये होगा, तो मतलब A11 का ये होना चाहिए ना, तो A11 में अगर ये हम लोग वापस लिखेंगे तो क्या होगा, तो A1 जिस कॉलम है और जिस रो में उसको बंद कर देंगे, बंद कर दिए, बचा ये देखिए। अब देखिए 6 स्पेस बचा है, 6 में लिखना है, तो 6 कैसे लिखेंगे, तो ये वाला कहाँ जाएगा, ये यहाँ बनेगा ये वाला, क्योंकि A11 का ये है, तो A1 जिस रो और जिस कॉलम और जिस रो में है उसको एलिमिनेट करके जो तभी ये आया होगा ना, तो ये लिखते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लिखते हैं A12 हाँ A12 हो गया, A32 हो गया, A13 हो गया और A33 हो गया, A12 लिख लिए। कैसे लिखें, A1 का ये है, तो A1 का कॉलम और रो हटा दिए, बाकी जो बचा उसमें ये 2 लगा दिए। अब A12 है, अब A12 का ये है, तो A12 में का जिस कॉलम में और जिस रो में उसको हटा देंगे, बचा क्या, ये तो A13 और A33 तो पहले से है, A13 और A33 बचा ये A11 और A31, तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, A11 और A31। हमने क्या किया है, इस पूरे एक्सपेंशन को वापस डिटरमिनेंट बदल दिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे, A1 एक्सपेंड करेंगे पहले रो से, तो वापस ये आ जाएगा। तो अब ये ध्यान से देखिए, पहला रो और दूसरा रो आइडेंटिकल हो गए, A11 A12 A12 A13 तो इस केस में आंसर 0 होता है, प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था। तो ये रहा प्रूफ। क्या प्रूफ था, इसमें 2 थ्योरम पढ़े थे। पहला थ्योरम ये था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस कर दें तो आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट आएगा। दूसरा क्या है, अगर हम लोग किसी भी रो किसी भी कॉलम के एलिमेंट को खुद के कोफैक्टर से नहीं, दूसरे अदर रो या दूसरे कोई कॉलम से के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तब आंसर 0 आता है। क्यों आता है, एक्सपेंड करके वापस को डिटरमिनेंट में बदलेंगे तो वापस एक तरह से आइडेंटिकल आ गया, तो आंसर 0 आ गया। तो ये रहा प्रूफ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एडजॉइंट निकालना, और एडजॉइंट के बाद हम लोग देखेंगे इनवर्स निकालना। थैंक यू।